आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के किंग शाहरुख खान का जन्मदिन है। हम शाहरुख खान को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हैं। सबसे पहले तो आपको यह बताना जरूरी है कि इस फिल्म का डोंकी कनेक्शन आखिर है क्या। तो आपको बता दें कि फिल्म का विषय डोंकी रूट पर आधारित है। डोंकी रूट यानी एक ऐसा रास्ता जो अवैध रूप से लोगों को भारत से अमेरिका या कनाडा जैसे देशों में ले जाता है। आपने अवैध रूप से दूसरे देशों में पहुंचाने के एक और तरीके कबूतरबाजी के बारे में सुना होगा। ठीक उसी तरह से डोंकी रूट भी अवैध रूप से लोगों को अन्य देशों में ले जाने का एक तरीका है। कबूतरबाजी में व्यक्ति किसी समूह में शामिल होकर वैध वीजा के साथ किसी देश में पहुंचता है, फिर वीजा खत्म होने के बावजूद वापस अपने देश नहीं लौटता, तो वो उसी देश में कहीं गायब हो जाता है। इस तरीके में पकड़े जाने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि सरकारी एजेंसियों के पास वीजा खत्म होने के बावजूद रुके हुए लोगों का डेटा पहले से होता है। वो उन्हें ट्रैक भी कर सकते हैं। लेकिन डोंकी रूट के साथ ऐसा नहीं है। डोंकी रूट एक ऐसा तरीका है जिसमें सिर्फ पहले देश तक पहुंचने के लिए वैध वीजा चाहिए होता है। उसके बाद बिना किसी कागजात के लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया जाता है। इसमें खतरा भी ज्यादा होता है। लोगों को अवैध रूप से दूसरे देशों में ले जाने के लिए देश में एक बड़ा नेक्सस चल रहा है, जो लाखों रुपए लेकर बिना कागजात के लोगों को अमेरिका, कनाडा या ब्रिटेन जैसे देशों में ले जाने का सपना दिखाते हैं। वो इस तरह का अवैध रास्ता चुनते हैं जिसमें कभी फ्लाइट, तो कहीं समुद्र मालवाहक जहाजों के कंटेनर में बैठकर, तो कभी दो देशों की सीमाएं पार करने के लिए कार की डिग्गी में छिपकर यात्रा करनी पड़ती है। इस तरह के अवैध रास्तों को चुनने में जान का खतरा भी होता है। बावजूद इसके लोग इस तरह के रास्ते चुनते हैं। अब सवाल यह है कि अवैध रूप से दूसरे देशों तक ले जाने वाले लोग इस तरीके को डोंकी रूट क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब यह है कि जिस तरह से डोंकी अपनी मंजिल तक जाने के लिए यहां वहां कूदता हुआ जाता है, ठीक वैसे ही डोंकी रूट से जा रहे लोगों को उनकी मंजिल तक जाने से पहले उन्हें कई अन्य देशों में ले जाया जाता है। यानी वो मंजिल तक पहुंचने से पहले एक देश से दूसरे देश, फिर तीसरे देश से होते हुए मंजिल तक पहुंचते हैं। ये डोंकी रूट कैसे काम करता है, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति को डोंकी रूट से अमेरिका जाना है, तो इसके लिए ट्रैवल एजेंट क्या तरीका अपनाते हैं, ये हम आपको बताते हैं। डोंकी रूट से अमेरिका ले जाने के लिए ट्रैवल एजेंट 40 से 50 लाख रुपए लेते हैं। इस पैसे से व्यक्ति को भारत से वैध पासपोर्ट और वैध वीजा के साथ दुबई पहुंचाया जाता है। अमेरिका जाने वाले अलग अलग देशों के व्यक्तियों को दुबई में इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद इस पूरे दल को दुबई से अजरबैजान ले जाया जाता है। फिर इसके बाद उन्हें अजरबैजान से टर्की पहुंचाया जाता है। टर्की से इन लोगों को पनामा ले जाया जाता है, जिसके बाद पनामा से ये लोग एल साल्वाडोर पहुंचते हैं। एल साल्वाडोर से इस पूरे दल को मेक्सिको पहुंचाया जाता है। मेक्सिको से इन लोगों को मौका देखकर अमेरिका की सीमा में पहुंचा दिया जाता है। डोंकी रूट से अमेरिका जाने वाले लोगों को कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं। अब हम आपको ऐसे परिवारों से मिलवाने जा रहे हैं जिनसे कोई ना कोई व्यक्ति डोंकी रूट से अमेरिका, कनाडा या इंग्लैंड गया है। आप खुद उनकी जुबानी, उनकी कहानी और उनकी परेशानी सुनिए। ये भोलाराम है, जिनका इकलौता बेटा था अरविंद, जिसे भोलाराम ने इस उम्मीद से अमेरिका भेजा था कि बेटा डॉलर में कमाएगा तो घर के वारे न्यारे हो जाएंगे। बेटे को डोंकी रूट से अमेरिका भेजने के लिए इन्होंने 45 लाख रुपए खर्च किए। बेटे को अमेरिका पहुंचे 3 महीने भी नहीं हुए थे कि खबर आई कि अब उनका बेटा अमेरिका से कभी नहीं लौटेगा। उसकी हत्या हो गई। बेटे को मतलब कब भेजा था आपने बाहर, क्या हुआ, मतलब थोड़ा सा आप इसके बारे में जो बताइए। 5-6 महीने लगे थे।
5-6 महीने पहले डोंकी रूट के हाँ जी डोंकी। कितने के पैसे लिए थे उस समय उन्होंने? 45 लाख। 50 लाख के आसपास। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चा पहुंच गया था, मतलब कितने महीने लगे थे पहुंचने में बच्चा? 2.5-3 महीने लगे। अरविंद का पूरा परिवार उस दिन को कोस रहा था जब उन्होंने अपने बेटे को अमेरिका भेजने का फैसला किया था। अरविंद का शव भी बेहद मुश्किल से वापस मिल पाया क्योंकि अरविंद डंकी रूट से अवैध तौर पर अमेरिका पहुंचा था। इकलौता बेटा, 2 बहनें बड़ी, यू बुजुर्ग यू भी बेचारा, यू भी बट्टे पर अपना दिहाड़ी करे था, ड्राइवर लाग रहा था, ये इसका तो पल्ला कुछ नहीं रहा। और कर्जा उठा के डोंके के रास्ते ही वहाँ अमेरिका भेजा, लेकिन परमात्मा कुछ और ही मंजूर था। सारा काम तैयार होके यहाँ एक ईमेल आई, वो एम्बेसी में आई कि क्या आप इस बॉडी को रिसीव कर लो, यस और नो। यहाँ से वो ईमेल पे यस ही तो करना था, यस, लेकिन उसने बंदे ने वो ईमेल देखी ही नहीं। जहाज की टिकट बुक करवा ली, बाद में देखी बीच में सैटरडे संडे आ गया, दोबारा से ट्रिप तो बाद जहाज की टिकट करवानी पड़ी। कितने मानसिक रूप से गुजरे होंगे हम। दोबारा से सारा काम, सारा प्रोग्राम हमें दोबारा करना पड़ा, उस पर दोबारा खर्चा भी आया। अगले दिन फिर गए, फिर जाने के बाद जो वहाँ ऑफिसर था वो पता क्या कहता है, अब किसका पासपोर्ट ले आओ, फिर डेड बॉडी में। अब इनसे मिलिए, ये बलवान सिंह हैं। पिछले साल ही इन्होंने अपनी पत्नी के भाई को डंकी रूट से अमेरिका भेजा था, जिसके लिए एजेंट को लाखों रुपए दिए थे। लेकिन डंकी रूट से अमेरिका जाने की असली कीमत क्या होती है, ये बलवान सिंह को बाद में पता चला। मैंने 2 अक्टूबर को भेजा था, उसको 3-3.5 महीने लग गए पहुँचते 3-3.5 महीने उसको डोंकी से ही लग गए। जंगलों में रखा है, जंगलों में नहीं जाना पड़ा, बहुत खतरा है, खतरे से ही निकल के जाना पड़ता है। एक किस्म से मौत अपने सिर पे लेके चलना पड़ता है डोंकी में अगर जाते हैं तो। बहुत खतरे हैं, बारिश होती रहती है, ऊपर पहाड़ों से बार बार नीचे आना, फिसल के फिर चढ़ना, जाना तो है ही है, ना यहाँ आने के ना वहाँ जाने के। फिर ऐसा है अभी जाना तो पड़ेगा, कैसे मर्जी जाओ, बीमार हो जो जैसे मर्जी जाओ। 40-45 लाख रुपए लगा के जा रहे हैं तो फिर वो पैसा भी नहीं आएगा। एजेंटों के थ्रू जाते हैं, एजेंटों को पैसा भी नहीं आएगा वापस, वो भूखे रहते हैं कई दिन, बिस्कुट तक नहीं मिलते उनको। कहाँ पर भेजा था आपने? अमेरिका से। डर तो इतना रहता, हम भी सोए नहीं हैं, उनके घर वाले तो सोए नहीं। जब भी वो जंगल में जा रहे थे ना, रात में भी जब थोड़ा सा मैसेज भी आता था तभी फ़ोन उठा कर देखते थे, इतना खतरा था। रिश्तेदार भी सो नहीं पा रहे, हम भी सो नहीं पा रहे जब तक दूर वहाँ नहीं पहुँचा। जब मतलब पहुँच गए, पहुँचने की सूचना मिली तब क्या था? पहुँचने की सूचना मिली वहाँ जाने के बाद। अच्छा। तब जाकर नींद आई आराम से, जब खाना खाया हमने भी, नहीं तो खाना नहीं खा रहे। करनाल के शामगढ़ गांव में रहने वाले सतवीर के भतीजे ने भी डॉलर कमाने की चाहत में अमेरिका जाने के लिए डंकी का रास्ता चुना। वो बता रहे हैं कि हरियाणा के युवाओं को डंकी रूट से अमेरिका पहुंचाने का जिम्मा गली गली दुकान खोलकर बैठे ट्रैवल एजेंट ही नहीं, बल्कि रसूखदार लोग भी उठा रहे हैं और बदले में लाखों की कमाई कर रहे हैं। एजेंट ने पैसे पहले सारे ले लिए और उनको भेज दिया। आगे वो कामयाब नहीं हुए, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, ये जो बच्चे मतलब जाते हैं डोंकी को, तो क्या मतलब वापसी भी आते हैं? वापसी भी आते हैं, कुछ फंस जाते हैं, जेलों में भी पड़े रहते हैं कुछ। दिलराज कहाँ पे? यहीं का है, श्यामगढ़ का, पहले सरपंच था वो। अच्छा। हाँ जी। उसी ने भिजवाया? हाँ जी। जिस तरह पंजाब को विदेश जाने वाले युवाओं के लिए जाना जाता है, उसी तरह अब हरियाणा की पहचान डंकी रूट से विदेश जाने वालों के तौर पर बन रही है। हरियाणा में पिछले कुछ वर्षों में ये ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। कंपटीशन भेज रहे भाई बच्चे, कोई डोंकर वहाँ पर बॉर्डर पैसे ले लेते हैं, 5 लाख और दे भेजो,
फिर वहाँ पर अगर जेल में डाल देते हैं, वहाँ पर बॉन्ड बुला वो 25-25 लाख मांग लेते हैं लोग। माँ बाप फिर यहाँ पर ज़मीन बेचते हैं, कोई गहने बेचता है अपने। मतलब एक वो चल रही भेड़ चाल लोगों की, बस सिर्फ मेरा जाना चाहिए। रिश्तेदार ने देखा एक किसी गांव का बग गया, उस रिश्तेदार का अच्छा ब्याह तो हो गया, उसको देख के फिर मेरा भी जाना चाहिए। कंपटीशन हो रहा, बस ये रिश्त भी हो रहा भाई। मतलब उनका लड़का बग गया, हम भी बेच जा, मतलब इस करके भी ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। जिस तरह हमारे पूरा कोई गांव नहीं खाली, सारे गांव के लड़के बग गए। जितने गुआंढ हैं सारे के भी उनका भी किसी गांव में 100 बग गए, किसी में 200 बग गए। इस करके रिश्ता हो रहे। हरियाणा में डंकी रूट से विदेश जाने के इच्छुक युवाओं की संख्या बढ़ी है, तो उनसे लाखों रुपए वसूल कर विदेश भेजने वाले दुकानें भी सजी हैं। करनाल के शामगढ़ गांव के निवासी राजबीर सिंह के बच्चे भी विदेश में हैं। वो दावा करते हैं कि उनके गांव और आसपास के इलाके से 200 बच्चे डंकी रूट से विदेश गए हैं। हमारे गांव से लगभग 500 बच्चे कम से कम बाहर गए हैं, जिसमें से 300 बच्चा स्टडी पे है और 200 बच्चे के करीब लगभग डोंकी से लगा लो, चाहे 2 नंबर से लगा लो, यूएस गए। क्या करें, पास में माँ बाप अपने बच्चों को अपने पास खाली बैठा नहीं देख सकता। मेरी बेटी के 97 अबाउ नंबर थे +2 में, उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ। मेरी सोच थी, बच्चे की भी सोच थी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, लेकिन 97 के बाद भी बच्चे का मन टूट जाता है। जर्नल है, जर्नल की कोई गिनती नहीं है। और जर्नल बच्चे अगर इतनी मेहनत करते हैं, अगर उसको उनकी जैसी स्टडी करते हैं उसको वैसा आगे स्टडी में मतलब कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा तो बच्चे का मन दुखता है। हैरानी तो होती है कि हरियाणा में खुद माता पिता लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चे की जान को खतरे में डालकर उन्हें डंकी रूट से विदेश भेज रहे हैं, और दुख होता है जब डंकी रूट से विदेश जाते भारतीयों की मौत की खबर आती है। ये आपने देखा कि किस तरह से बच्चों को विदेशों में भेजने का जो फैशन चल रहा है, उसके थ्रू ये जो पूरा डंकी ट्रेड चल रहा है, उसमें किस तरह से बच्चों को इलीगली भेजा जा रहा है, उसके पीछे माता पिता लाखों रुपए अपने खर्च कर रहे हैं। कई मर्तबा पे ये भी हो रहा है कि बच्चा लाखों रुपए खर्च करने के बाद बच्चा जाता तो वहाँ पर है, लेकिन उदाहरण के सहित हमने आपको दिखाया कि वो बच्चा कभी जीवित वापस नहीं आ पाता है। ऐसे में भारत के सभी माता पिता को हम लोग की यही सलाह है कि अगर आपको अपने बच्चे को विदेश में पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए भेजना तो बिल्कुल भेजिए, लेकिन असली कागज़ों के साथ। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, हरियाणा। ये बात समझ से परे है कि ऐसे लोग अमेरिका, कनाडा या इंग्लैंड जाना चाहते हैं जिनके पास पहले से ही 50, 60 या 70 लाख रुपए होते हैं। दरअसल डोंकी रूट से ले जाने वाले ट्रैवल एजेंट करीब करीब इतने ही पैसे लेते हैं और डोंकी रूट से जाने में जान जाने का खतरा भी रहता है। बावजूद इसके डॉलर में कमाने की चाहत लोगों को जान दांव पर लगाने के लिए मजबूर कर देती है। भारत से हर साल हजारों लोग अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। अवैध प्रवासियों की समस्या अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में एक बड़ा मुद्दा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत से अवैध तरीके से विदेश जाने वाले लोगों की संख्या में कई गुना इजाफा हुआ है। अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने 96,917 भारतीयों को अवैध रूप से अमेरिका में घुसने से रोका है। इनमें 83,517 पुरुष थे, जबकि 730 बच्चे। ये बच्चे अभिभावक के बगैर आए थे। कुल 96,917 भारतीयों में से 41,770 को तो मेक्सिको के रास्ते अमेरिका की दक्षिणी सीमा में घुसते हुए पकड़ लिया था, जबकि करीब 30,000 लोगों को कनाडा के रास्ते अमेरिका की उत्तरी सीमा में घुसते वक्त पकड़ा गया। अमेरिका में अवैध रूप से घुसने के लिए डोंकी रूट के ट्रैवल एजेंट मुख्य तौर पर 2 रास्ते अपनाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन दोनों ही रास्तों से घुसने वालों में भारतीयों की संख्या तेजी से बढ़ी है। अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 तक 19,883 भारतीयों को अवैध रूप से अमेरिका में घुसने से पहले पकड़ा गया था। अक्टूबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच यह संख्या बढ़कर 30,662 हो गई। इसके बाद
अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 के बीच ये संख्या बढ़कर 63,972 हो गई। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 96,917 भारतीयों को अवैध रूप से अमेरिका में घुसने से पहले पकड़ा गया था। देखा जाए तो अवैध रास्तों से अमेरिका में दाखिल होने वालों में भारतीयों की संख्या पिछले 4 वर्षों के अंदर करीब 4 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। इस वर्ष केवल सितंबर महीने में ही 8,706 भारतीयों को अमेरिका में अवैध रूप से घुसते वक्त पकड़ा गया है। इनमें ज्यादातर लोग गुजरात, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं। कुछ यही हाल इंग्लैंड में अवैध रूप से घुसने वालों का भी है। इंग्लैंड एक आइलैंड है, इसलिए वहां घुसने के लिए ज्यादातर लोग छोटी नावों का इस्तेमाल करते हैं या फिर वो लोग फ्रांस पहुंचकर इंग्लिश चैनल के रास्ते इंग्लैंड में दाखिल होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वर्ष इंग्लैंड में अवैध रूप से घुसते वक्त पकड़े गए लोगों में भारतीय दूसरे नंबर पर हैं। वर्ष 2020 में 64 भारतीयों को अवैध रूप से इंग्लैंड में दाखिल होते हुए पकड़ा गया था। वर्ष 2021 में 67 भारतीयों को अवैध रूप से इंग्लैंड में दाखिल होते हुए पकड़ा गया था। वर्ष 2022 में यह आंकड़ा 10 गुना बढ़कर 683 हो गया था। वर्ष 2023 में जनवरी से अप्रैल तक 675 भारतीयों को अवैध रूप से इंग्लैंड में दाखिल होते हुए पकड़ा गया है। हालांकि इंग्लैंड और अमेरिका दोनों में ही भारतीयों के अलावा अन्य कई देशों के लोग भी अवैध रूप से दाखिल होते पकड़े जाते हैं। इनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वेनेजुला, सीरिया, इराक जैसे देशों के नागरिक भी होते हैं। इल्लीगल इमिग्रेशन इन देशों की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा रहती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का भी एक मुख्य राजनीतिक मुद्दा यही है। उनका एक राजनीतिक नारा भी स्टॉप द बोट्स था। इससे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुनावों में जीत की एक बड़ी वजह उनका एक वादा था जो उन्होंने अमेरिका के लोगों से किया था। उन्होंने अपनी चुनावी रैलियों में कहा था कि वो मेक्सिको और अमेरिका के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी करेंगे जिससे अवैध घुसपैठ रुक जाएगा। इस दीवार को बनाने में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद रोजाना हजारों लोग अवैध तरीके से मेक्सिको के रास्ते अमेरिका में दाखिल होते हैं। ज्यादातर लोगों के पास शरणार्थी बनाने की अपील वाला एक पत्र भी होता है। अगर किसी वजह से अवैध घुसपैठ करने वाले लोग पकड़े जाते हैं तो वो ये पत्र दिखाकर शरणार्थी बनने की एप्लीकेशन लगा देते हैं। इस तरह के हजारों एप्लीकेशंस अमेरिका के अधिकारियों के पास होते हैं जिसमें कई महीनों में लोगों का नंबर आता है। इस तरह से अवैध घुसपैठ करने वालों को अमेरिका में रहने का समय मिल जाता है। पिछले महीने अमेरिका ने अपने देश में अवैध प्रवासियों को लेकर टाइटल 8 नियम लागू किया। इसके तहत अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल होने वालों को तुरंत उनके देश भेज दिया जाएगा और अमेरिका आने के लिए 5 साल का प्रतिबंध लगाया जाएगा। दूसरी बार घुसते वक्त पकड़े गए तो अमेरिकी कानून के तहत सजा दी जाएगी। अब हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो एक परिवार का है जिसमें पति, पत्नी और उनका छोटा बच्चा है। ये लोग डोंकी रूट के जरिए मेक्सिको के रास्ते अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं। कितने मुश्किल और खतरनाक हालात में ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये हम आपको इस वीडियो के जरिए दिखाना चाहते हैं। जाओ मैं तो लंघ नहीं सकती थी। वेट 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 मैं तो लंघ रही। No vas a acabar con la mochila, hija. Alright, la mochila deja aquí. O que le metan alto. No, es que llevan su garra ahí, eso le dio quebrada a la Ofelia. La Ofelia le dio quebrada. No, ओके बैग déjalo. Go. Good luck. Bye-bye. Chilo, bye-bye. Bye-bye. Chilo, compa. Thank you. Alright. Leve.
पैर रख के की करेंगे उठ के No, no. Dai. आजा आजा आप उठ चलो No corran. Leo. Slow. Slow. Despacito. Okay. Bueno, rápido, yo voy a tomar video, rápido. Métete, poner la tabla, güero. शाम को टिफिन दो चल मेरी अरे मंदिर आजा कुछ शेर ना मत मेरी केटा Go, hey, amigo. Let, bye. Bye, amigo. Bye. Bye. Bye, amigo. Bye. Bye. जनवरी 2022 में गुजरात का एक परिवार कनाडा से अमेरिका में घुसना चाहता था। अमेरिका की सीमा से 10 मीटर की दूरी पर पूरे परिवार की ठंड से ठिठुर कर मौत हो गई। इस परिवार में जगदीश पटेल, उनकी पत्नी वैशाली बेन पटेल, 11 साल की बेटी विहांगी और 3 साल का बेटा धार्मिक था। ये लोग पैदल ही कनाडा से अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस वक्त तापमान -35 डिग्री था। बर्फीला तूफान आया तो ये परिवार समूह से अलग हो गया। ठंड की वजह से सभी की मौत हो गई। इसी तरह से गुजरात के मेहसाणा का एक परिवार कनाडा से अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। ये लोग बोट के जरिए अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन बोट डूब जाने की वजह से परिवार के सभी 8 लोगों की डूबकर मौत हो गई। इन लोगों के पास कनाडा का टूरिस्ट वीजा था। ये लोग अवैध रूप से अमेरिका में घुसना चाहते थे। इन घटनाओं से भी आप समझ सकते हैं कि इल्लीगल तरीके से दूसरे देशों में जाना कितना खतरनाक है।